टेढ़ी चोटी वाली बहू। शादी हर लड़के का एक हसीन सपना होता है। हर लड़का सोचता है कि उसकी होने वाली पत्नी परियों सी सुंदर हो। लेकिन दीनापुर नाम के गांव में रहने वाले सुकेश के साथ ऐसा नहीं था। सुकेश की शादी जिस लड़की से हुई वो खूबसूरत तो थी, साथ में उसकी एक चीज बड़ी ही अजीब थी, जिसकी वजह से सुकेश को हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता था। दरअसल सुकेश की पत्नी कमला की चोटी टेढ़ी थी, जिसे देखकर लोग हंसते थे। लेकिन कमला को इस बात का जरा भी गम नहीं था। वो हंसमुख मिजाज की लड़की थी, हमेशा अपने पति और सास ससुर की सेवा किया करती थी। एक दिन की बात है, गांव के सिनेमा घर में नई फिल्म लगी हुई थी, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हुई थी। उसी फिल्म को लेकर सुकेश के पिता ने सुकेश से कहा, अरे सुकेश बेटा, तू बहू को ना कभी घुमाने ले जाता है और ना ही उससे अच्छे से बात करता है। आखिर तू इस तरह से उसके साथ क्यों व्यवहार करता है? आखिर पत्नी है वो तेरी। पिताजी, आपने एक तो शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की और ऊपर से ऐसी बहू ले आए जिसकी वजह से मैं गांव में निकल नहीं सकता, और आप कह रहे हैं कि उसके साथ घूमने क्यों नहीं जाते? बेटा, वो अनाथ बच्ची है, उसके माँ बाप नहीं है और वक्त के साथ वो भी एक दिन सुंदर हो जाएगी। माँ, भगवान के लिए मुझे ये झूठी तसल्ली मत दीजिए। मैं कमला को कभी अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ और ना ही मानूंगा। ये कहकर सुकेश वहाँ से चला गया। कमला ने जब अपने पति की ये बात सुनी तो उसे बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन उसने अपने पति की बात का बुरा नहीं माना और अपने कमरे में चली गई। शाम को जब सुकेश अपने कमरे में आया तो कमला ने सुकेश से कहा, सुनिए जी, आज आपको मेरी वजह से माँ ने जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। देखो कमला, मैं जैसे जी रहा हूँ मुझे जीने दो। अगर तुम मुझे सुकून में देखना चाहती हो ना, तो या तो तुम यहाँ से चली जाओ या मुझे अपनी इस चोटी से फांसी लगा लेने दो। सुकेश की कटीली बातें सुनकर कमला दुखी और शांत होकर लेट गई। सुकेश भी अपनी किस्मत को कोसता हुआ सो गया और अगली सुबह जैसे ही काम पर जाने के लिए निकला तो सुकेश के पिता ने सुकेश को रोकते हुए कहा, बेटा, बहू को काफी तेज बुखार है, जा उसे पास के दवाखाने से दवा दिला ला। तेरी माँ है नहीं, खेत में गई है। पिताजी, तो आप चले जाइए ना, मुझे क्यों भेज रहे हैं? अरे बेवकूफ, वो बहू तेरी है तो तुझे जाना चाहिए या मुझे? अब जाते हो या नहीं ये बताओ। सुकेश अपने पिता की बात इस बार काट न सका और कमला को साइकिल पर बैठाकर गांव के रास्ते दवा खाने ले जाने लगा। अब गांव में भी जो भी सुकेश को देखता उसको ताने मारते हुए कहता, अरे देखो देखो, इसकी चोटी कितनी अजीब है, जैसे किसी ने गरम कढ़ाई में डालकर खौला दी हो, जिसकी वजह से टेढ़ी हो गई हो। आजकल लोग न जाने शादी करते वक्त दहेज को देखते हैं, बहू को नहीं। सुकेश उनकी बातें सुनता हुआ चलता रहा, लेकिन उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। सुकेश के मन में कई सवाल चल रहे थे। सुकेश सोच क्या रहा है? ये मौका अच्छा है इस टेढ़ी चोटी से पीछा छुड़ाने का। इसे कहीं छोड़ा ताकि अपनी रोज रोज की बदनामी से बच सके। अरे आखिर तू इंसान है, तेरी भी जिंदगी है, जा इसे छोड़ा कहीं। तभी इतने में दवाखाना आ गया और कमला ने रोकते हुए कहा, अरे आप किस सोच में जा रहे हो? दवाखाना पीछे रह गया जी। हाँ, लेकिन ये वो दवाखाना नहीं है, हमें आगे चलना है। और हाँ, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, मुझे समझाने की कोशिश मत करो और शांत रहो। अब सुकेश के दिमाग में कमला से पीछा छुड़ाने का भूत चढ़ गया था। वो साइकिल को चलाता रहा। उसे नहीं पता था कि वो किस दिशा में जा रहा है और कहाँ जा रहा है। सुबह से दोपहर हो गई और अंत में सुकेश अपने गांव से काफी दूर निकल आया और अंत में एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाता है, जहां एक टूटा फूटा घर बना हुआ था। उसने वहां अपनी साइकिल रोकी और कमला से बोला, हाँ कमला, उतर जाओ, दवाखाना आ गया है। कमला साइकिल से उतर गई और उसने इधर उधर देखा और अपने पति से डरते हुए बोली, लेकिन यहाँ तो कोई दवाखाना नहीं है जी। ये टूटा घर और सुनसान रास्ते के अलावा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहीं डॉक्टर बैठते हैं शाम को। तुम एक काम करो, जाकर घर में बैठो, मैं डॉक्टर साहब को बुला कर लाता हूँ, वो यहीं पास के ही गांव में रहते हैं। ठीक है जी, पर जल्दी आना, मैं यहाँ पे अकेली हूँ। अरे अकेली हो तो क्या हुआ, कोई उठा नहीं ले जाएगा तुम्हें यहाँ से। वैसे भी तुम्हारी काली सूरत और ये टेढ़ी चोटी देखकर कौन हाथ लगाने की हिम्मत करेगा? हाँ?
सुकेश अपनी पत्नी का मजाक बनाकर वहां से चला गया। कमला बेचारी अपने पति के इंतजार और विश्वास में बैठी रही, लेकिन उसे क्या पता था कि सुकेश उसे छोड़कर जा चुका है। कई घंटे बीतने के बाद कमला वहीं पर सो गई। तभी उस टूटे फूटे घर में एक साधु आया। उसने अपने घर में औरत को देखकर कहा, क्या बात है बेटी, तुम मेरी इस कुटिया में कैसे? बाबा जी, मेरे पति मुझे यहाँ छोड़ गए हैं और डॉक्टर को लाने गए हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। लेकिन बेटी, यहाँ तो डॉक्टर दूर दूर तक नहीं है, फिर तुम्हारा पति यहाँ क्यों छोड़ गया? पता नहीं बाबा, मैं क्या जानूं इस बारे में। बस उन्होंने बैठने को कहा है तो मैं बैठ गई हूँ। साधु ने कमला से फिर उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। कमला ने सब कुछ सच सच बता दिया। साधु ने पूरी बात सुनी और वो हंसते हुए अंत में बोला, बेटी तो ये बात है, तू कितनी भोली है जो समझ ना सकी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब बदल दूंगा। महाराज, मैं बदलना नहीं चाहती, बस अपने पति के इंतजार में यहाँ रहना चाहती हूँ। साधु ने कमला को रहने की इजाजत दी और इसी दौरान कमला को जड़ी बूटियों से बना लेप दिया, जिसे वो रोज अपने बालों और चेहरे पर लगाती थी। इधर जब सुकेश ने घर जाकर कमला के बारे में बताया तो उसने कहा, पापा, आपने देखा ना उस टेढ़ी चोटी वाली बहू के कारनामे? मैं उसे डॉक्टर के पास बैठाकर दवाई लेने के लिए क्या चला गया, अरे वो तो वहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई। 2 दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ, उसके घर भी होकर आया, लेकिन पता नहीं कहाँ मर गई जाके। बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है, बहू जरूर मिल जाएगी, बेचारी पता नहीं कहाँ चली गई है। सुकेश अपने इरादों में कामयाब हो चुका था, क्योंकि उसके रास्ते का कांटा अब दूर हो चुका था। वो अब बहुत खुश था। इसी तरह 1 साल बीत गया। तब सुकेश ने अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी पापा, मुझे नहीं लगता कि अब कमला आएगी, और अब मैं उसकी याद को भुलाना चाहता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा। सही कह रहे हो बेटा, हमने भी बहू का इंतजार अब छोड़ दिया है। अब ऐसे में तू कब तक बैठा रहेगा, तुझे शादी कर लेनी चाहिए अब। सुकेश ने दूसरी शादी अपनी ही एक दोस्त से कर ली और उसे घर ले आया। शादी से सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन वो हुआ जिसका अंदाजा सुकेश को भी नहीं था। सुकेश की पत्नी ने एक दिन सुकेश से कहा, अरे सुनो, आज मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, कुछ दिन वो यहीं रहेगी, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे कैसी बातें करती हो, ये घर तुम्हारा है, वो जब चाहे तब यहाँ रह सकती है। ठीक है, मैंने उसे फोन कर दिया है, वो शाम तक आ जाएगी। सुकेश अपने काम से निकल गया और जब काव्या शाम को अपने फ्रेंड को लेकर आई तो उसे देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि काव्या की फ्रेंड और कोई नहीं, कमला ही थी, जो अब काव्या से भी सुंदर थी। उसकी टेढ़ी चोटी भी अब सीधी हो चुकी थी। अपनों को देखकर कमला भी हैरान थी और घरवाले भी, क्योंकि काव्या को इस बात की खबर नहीं थी कि सुकेश पहले से ही शादीशुदा है, क्योंकि सुकेश ने इस बारे में काव्या को कभी नहीं बताया था। आओ आओ कमला, सुकेश, ये मेरी फ्रेंड है जो अभी अभी कुछ महीने पहले बनी है। तुम्हें पता है, बेचारी के साथ बहुत बड़ा दुख हुआ है। इसका मक्कार पति से छोड़कर चला गया इसकी बदसूरती को देखकर, लेकिन एक बाबा जी ने बेचारी की बड़ी मदद की, इसके रूप को निखारा और इसकी चोटी को भी ठीक किया। सुकेश हकलाते हुए बोला, लेकिन काव्या, ये तुम्हें मिली कहाँ? अरे कहीं नहीं, मैं अपने काम से जा रही थी तो एक बाबा जी के साथ ये मिली, क्योंकि वो बाबा जी अक्सर हमारे घर आया करते थे। एक दिन कमला भी आई थी, तब बाबा जी ने ही इसके बारे में बताया था। तब से मैंने इसको अपना दोस्त बना लिया, अब ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सुकेश कमला के रूप को निहार रहा था, लेकिन खामोश भी था कि वो कमला से कैसे नजरें मिला पाए। कमला भी बेचारी शांत थी। जब उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है तो कमला की सास ससुर भी चुप थे, क्योंकि वो मजबूर थे। अब कमला भी सुकेश के घर में रहने लगी। कमला ने सारी बात अपनी सास को बता दी थी। विमला ने कहा, बेटी, मैं क्या करती, मेरा बेटा ही ऐसा निकला, उसने हमें सब गलत बताया, लेकिन अब हम क्या करें बेटा। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? और शायद वो मुझे पसंद ही नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने मुझसे पीछा छुड़ा लिया, लेकिन मैं यहाँ रहूंगी तो उनको भी देखती रहूंगी और सबका ख्याल भी रख पाऊंगी। कमला अब वहीं पर रहने लगी।
काव्या को भनक तक नहीं थी कि कमला ही उसकी पत्नी है। एक दिन की बात है, सुकेश ने कमला को अकेले देखा और माफी मांगते हुए बोला, कमला मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें उस दिन वहाँ छोड़ दिया तुम्हारी बदसूरती की वजह से। इसमें आपका क्या दोष है जी? मैं शायद आपके लायक ही नहीं थी, लेकिन आप अपने परिवार के साथ खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, और मैं भी जल्द से जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। सुकेश ने कमला को गले लगाते हुए कहा, नहीं कमला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम यही रहोगी मेरे पास। तभी उन दोनों को गले लगते हुए काव्या ने देख लिया और कमला को धक्के मारते हुए गुस्से में बोली, हरामखोर, मैंने तुझे सहारा दिया और तूने मेरे ही पति को मुझसे छीन लिया। तू ही चरित्र की खराब थी, तभी तेरा पति तुझे छोड़कर चला गया। तभी सुकेश ने काव्या को थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोला, काव्या, तुमने इसे मारने की कोशिश कैसे की? तभी घर के बाकी लोग भी वहां आ गए। अच्छा, तो तुम भी इस नीच औरत का साथ दोगे जो अपने पति की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी? तभी वंशी ने कहा, चुप हो जा बहू, तू जानती भी है कि असल बात क्या है। पापा, आपका बेटा क्या कर रहा है? उसे डांटने की बजाय आप मुझे ही डांट रहे हैं। तभी सुकेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बस करो काव्या, तुम जानती हो कि इस कमला का वो अभागा पति मैं ही हूँ जो इसे छोड़कर चला गया था, क्योंकि उस वक्त मैंने कमला को पहचानने में देरी की थी और अपनी पढ़ाई के नशे में पति धर्म को भूल गया था। मैं इसका अपराधी हूँ और तुम्हारा अपराधी भी मैं ही हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरी नादानी की वजह से मैंने तुम दोनों का जीवन दांव पर लगा दिया। आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। कमला अपना घर छोड़कर जाने लग जाती है। तब काव्या कमला का हाथ पकड़कर और रोते हुए बोलती है, दीदी, अपने पति को छोड़कर कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारा है, मेरा नहीं। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। काव्या ने कहा, हाँ, मैं पहले से जानती थी कि सुकेश तुम्हारा पति है। मैं खुद जानबूझकर तुम्हें यहाँ लाई, क्योंकि साधु बाबा ने मुझे सब बता दिया था। मैं बस सुकेश को सही रास्ते पर लाना चाहती थी, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो समझ सके कि औरत सिर्फ शादी करने का सामान नहीं है। अगर वो बदसूरत है तो तुम्हारी पत्नी है, जिसे तुमने अग्नि के सामने स्वीकार किया है। और आज मैंने सुकेश को पछताते हुए देखा तो मैंने फैसला किया कि अब इस राज से पर्दा उठा दिया जाए। तभी वो साधु भी वहां पर आ जाते हैं और कमला को देखकर बोलते हैं, बेटी, तो तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ ना? तुम्हारा पति तुम्हें लेने आ गया ना? कमला मुस्कुराई और बाबा जी के पैरों में गिर गई। सुकेश भी सबसे माफी मांगने लगा और अंत में बोला, काव्या, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को बहुत खुश रखूंगा। हम दोनों को नहीं, सिर्फ कमला को, क्योंकि मैंने तुमसे जो कोर्ट में शादी की थी वो सब ढोंग था, सिर्फ तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए। अब तुम दोनों खुश रहो। आखिर काव्या की सूझबूझ में बिगड़ते हुए पति पत्नी को मिला दिया। उस दिन के बाद से फिर कभी सुकेश ने कमला को नहीं छोड़ा और एक जिम्मेदार पति की तरह अपनी पत्नी से रिश्ता निभाया। साधु जी ने सुकेश को समझाया और घर वालों को भी। आप लोगों ने कमला के साथ गलत तो किया है, लेकिन इस बेचारी ने कभी आप लोगों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। इसलिए कमला एक सच्ची पत्नी है जो अपने पति को ही चाहती है। साधु जी की बातें सभी ने मानी और उनका आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी अपना जीवन फिर से शुरू किया।